नमस्कार साथियों, वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च से होगा और 7 अप्रैल को नवरात्रि का आखिरी व्रत होगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि 29 मार्च शाम 4:27 से शुरू होगी और यह तिथि 30 मार्च दोपहर 12:49 पर समाप्त होगी। और जो आखिरी व्रत है वो 7 अप्रैल को होगा और इसी दिन रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। तो अयोध्या समेत देश भर में भगवान राम के जन्मोत्सव से जुड़े हुए कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। तो नवरात्रि जो है वो एक वर्ष में 4 बार आती है। तो 2 नवरात्रे प्रत्यक्ष होते हैं और 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं। तो इसमें जो पहला नवरात्र है वो चैत्र के महीने में आता है और दूसरा जो नवरात्र है वो अश्विन मास में पड़ता है। तो इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा और उपासना भी की जाती है, पूरे भक्ति और श्रद्धा भाव से की जाती है। चैत्र नवरात्रों की विशेष बात ये होती है कि इस दिन हमारे सनातन धर्म में ये माना जाता है कि इस वर्ष हमारे नव वर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी मनाते हैं। तो सबसे पहले तो नववर्ष की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो माँ दुर्गा हैं, वो इस बार हाथी की सवारी करा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो माँ दुर्गा अगर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ऐसे में धन-धान्य की वृद्धि तो होती ही है और देश और दुनिया में भी अर्थव्यवस्था में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। तो माँ दुर्गा हाथी पर आएंगी और 7 अप्रैल को जब इनका समापन हो जाएगा चैत्र नवरात्रि का तो हाथी पर ही वो प्रस्थान करेंगी। ये बहुत शुभ है। तो इस शुभ अवसर का लाभ उठाइए और माँ दुर्गा की मन से पूजा कीजिए। तो यदि आप मन से पूजा करते हैं तो हमारे तन और मन की शुद्धि तो होती ही है और मन में भी अच्छे विचार आते हैं और ऐसा आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि बहुत सकारात्मकता सी बनी रहती है। तो चैत्र नवरात्रि में जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा और यदि अभिजीत मुहूर्त में करना चाहेंगे आप तो दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। तो आइए थोड़ा सा विचार करते हैं कि कौन से दिन कौन सी माता का आपको पूजा और उपासना करनी है। तो जो पहला दिन होगा 30 मार्च और वो रविवार पड़ेगा, माँ शैलपुत्री के लिए है। दूसरा दिन 31 मार्च सोमवार, माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा दिन 1 अप्रैल मंगलवार, माँ चंद्रघंटा। चौथा दिन 2 अप्रैल बुधवार, माँ कूष्मांडा और पांचवा दिन 3 अप्रैल माँ स्कंद माता। छठा दिन 4 अप्रैल माँ कात्यायनी। सातवां दिन 5 अप्रैल माँ कालरात्रि शनिवार के दिन। आठवां दिन 6 अप्रैल पड़ेगा रविवार, महागौरी की पूजा की जाएगी और 9वां दिन 7 अप्रैल होगा सोमवार को, उस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। तो ऐसा हम क्या करें कि माँ दुर्गा जो है वो हम पर प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाएं। तो सबसे पहले तो जहाँ भी गंदगी होती है या सफाई नहीं होती, एक तो वास्तु के हिसाब से भी वो खराब है और दूसरा माँ दुर्गा भी ऐसे ऐसे अशुद्धता के माहौल में नहीं जाती हैं। तो अपने घर में शांति और सौहार्द का माहौल बनाकर रखिए और वास्तु के अनुसार भी गंदगी और अव्यवस्था से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो नवरात्रि से पहले घर की सफाई अवश्य कर लें, तो थोड़ी-सी सकारात्मकता रहेगी और मूर्ति की स्थापना करें तो वो भी वास्तु के अनुसार करें। इसे ईशान कोण में स्थापित करें तो ये सर्वोत्तम है और यहाँ पर यदि आप देवी की स्थापना करते हैं मूर्ति की, तो घर में धन-धान्य की भी वृद्धि होती है। तुलसी के पौधे का विशेष ध्यान रखें और वास्तु भी कहता है कि यदि घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो तुलसी के पौधे की नियमित रूप से देखभाल करें, रोजाना उसे जल अर्पित करें और उसको भी घर में उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। तो देवी दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होगी और घर में सुख शांति भी प्राप्त होती है। तो साथियों इसी के साथ नववर्ष की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी सभी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ पूरी हों। इसी के साथ अपनी वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। जय माता दी।